अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस खसूसी वीडियो में हम आपको उस मुकद्दस घर के बारे में बताएंगे जहां सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। ये वो मुबारक घर है जो हर रबीउल अव्वल के मुकद्दस महीने में कुदरती रोशनियों और रूहानी फिजाओं से मामूर हो जाता है, जो कुदरत का एक हैरत अंगेज मौजज़ा है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप इस बाबरकत मकाम की हकीकत और इससे जुड़ी मुबारक रिवायात से पूरी तरह मुस्तफीद हो सकें। लिहाजा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको ऐसी मजीद रूह परवर वीडियोस मिलती रहें। प्यारे दोस्तों, एक शख्स हजरत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में आकर अर्ज करने लगा कि ए अली, मुझे बताइए कि कायनात का सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस कायनात का सबसे बड़ा मौजज़ा वो दिन है जब अल्लाह ने अपने महबूब को जमीन पर नाजिल किया। वो शख्स हजरत अली अलैहिस्सलाम से मजीद सवाल करते हुए कहने लगा कि ए शेर खुदा, मुझे ये भी बताएं कि उस दिन क्या क्या हुआ था। तो हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि ए शख्स सुनो, जब अल्लाह ने अपने महबूब का ज़हूर किया तो आसमान के तारे इस तरह रोशन हुए कि जमीन पर सारे नजूमी सजदे में गिर गए। उस वक्त मिस्र और रोम में कहत आया हुआ था। जैसे ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो मिस्र और रोम में बारिश बरसने लगी, लोग खुशी से झूमने लगे। वादी शाम जो हजारों सालों से खुश्क थी, वहां पानी के चश्मे जारी हो गए। उस वक्त जहां जहां आग की पूजा की जा रही थी वो खुद ब खुद बुझ गई। जो लोग बुतों की पूजा कर रहे थे उनके बुत अचानक से गिरने लगे और फारिस की वो आग जिसको खुदा समझकर पूजा जाता था और जिस पर फारिस के लोग फख्र किया करते थे, वो आग भी उस वक्त बुझ गई। जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो मिस्र का सबसे बड़ा बुत जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। खाना काबा में जितने भी बुत थे वो जमीन पर गिर गए। अल्लाह ने अपने महबूब की आमद की खुशी में पूरी दुनिया में उस साल हर मां को बेटा अता किया और जमीन पर जो औरतें बांझ थीं, बच्चे पैदा नहीं कर सकती थीं और जो जानवर बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे, अल्लाह ताला ने उन सब की झोलियों में भी औलाद डाल दी। उस लम्हे जमीन पर मौजूद हर इंसान एक मसूर कुन खुशबू महसूस कर रहा था। हर कोई यही बात कर रहा था कि यह खुशबू उस आखिरी नबी की है जिसकी आमद का वादा अल्लाह ने पिछली इल्हामी किताबों में किया है। ऐ शख्स, याद रखना कि जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो उस वक्त जमीन पर मौजूद सारे दरख्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर की जानिब झुके हुए थे। जब ये मंजर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा तो आप मुस्कुराते हुए घर की तरफ आए और आपने देखा कि आपके घर से नूर की शुआएं निकल रही हैं। आपका घर बगैर किसी लाइट, बगैर किसी दिए और बगैर किसी चिराग के बाकी तमाम घरों से रोशन था। उस रात कुर्बो जवार में रहने वाली औरतें हजरत आमना बीबी रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर आईं और कहने लगी कि ए आमना, तू तो इतनी अमीर हो गई है कि रात में भी चिराग जला कर रखती है। हालांकि बड़े बड़े अमीर रात को चिराग बुझा कर सोते हैं, लेकिन तेरे घर में रात को भी चिराग जलता है। जिस पर हजरत आमना ने फरमाया कि आओ तुम सबको दिखाऊं कि मेरे घर में कौन सा चिराग है। जब औरतें अंदर गईं तो देखा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूले में मौजूद हैं और हर तरफ नूर ही नूर बिखरा हुआ है। उसी नूर की वजह से सारा घर रोशन था। दोस्तों, कहा जाता है कि वो जगह जहां हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई वो हर साल रबीउल अव्वल के महीने में रोशन हो जाती है। यानी वो घर जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए वो घर रबीउल अव्वल में रोशन हो जाता है। इस साल भी रबीउल अव्वल का महीना शुरू होते ही इस घर से लोगों ने रोशनियां निकलती हुई देखी। कुर्बो जवार के लोग सुभान अल्लाह पुकारने लगे। प्यारे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत अल्लाह ताला की तमाम नेमतों से बड़ी नेमत यानी नेमत कुबरा है, जिसके लम्हात को साल, दिन, महीना, तारीख और वक्त के एतबार से तमाम औकात से बढ़कर फजीलत हासिल है। शेखुल मुहद्दिसीन हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब में लिखते हैं कि रात और दिन के हिस्सों में विलादत की निस्बत से लैलतुल मिलादुल लैलतुल कदर से अफजल है। आप दलील पेश फरमाते हैं कि वो रात जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए वो लैलतुल कदर से इसलिए अफजल है कि उसके हिस्से में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस का ज़हूर हुआ और लैलतुल कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो लैलतुल कदर उम्मत को मिली और फिर ये रात ईमान वालों को नसीब होती है, जबकि पैदाइश की रात और फजीलत और रहमत सारे जहानों पर है।
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان رحمت للعالمین سے جلوہ افروز ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے صدقے میں زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات پر اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں عام ہیں۔ دوستو، قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی نعمت قرار دیا گیا ہے، جن کا کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ نے انکار کیا۔ ارشاد خداوندی ہے، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت ناشکری سے بدل دی اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر لا اتارا۔ اس آیت مبارکہ میں نعمت سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، یعنی جشن مناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات پر اللہ کا بہت بڑا فضل اور بہت بڑی رحمت ہے۔ فضل و رحمت کے شکرانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے محبوب، آپ فرما دیں کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، اور چاہیے کہ اس پر خوشی کریں۔ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ربیع الاول میں خصوصی اہتمام کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا اور رمضان المبارک کے مہینے میں نزول قرآن کا جشن منانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال خلق کی طرح کمال خلقت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مثل پیدا نہیں کیا اور نہ ہی کرے گا۔ دوستو، حضرت علی سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو بہت دراز قد تھے اور نہ ہی پستہ قد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر سیدھے اور کناروں پر خمدار یعنی کنڈلوں والے بال مبارک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخی مائل رنگت اور بھری داڑھی شریف سے متصف تھے۔ ہتھیلیاں بھاری اور قد مبارک کامل و ثابت کے حامل تھے۔ جب چلتے تو قوت سے چلتے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلندی سے اتر رہے ہیں۔ ادھر ادھر توجہ فرماتے تو پوری توجہ فرماتے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی کو دیکھا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دیکھا۔ پہلے سے مراد وصال سے پہلے اور بعد سے مراد وصال کے بعد۔ دوستو، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے اور ان کی تعلیمات پر زندگی گزارنے کی توفیق و ہمت عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔